शार्प न्यूज लाइव पर सुनिए आज की टॉप हेडलाइंस। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल होंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कलकत्ता हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 29 अप्रैल 2021 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजनाथ ने अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा कोविड-19 संकट से निपटने के लिए देश भर के भीड़-भाड़ वाले 51 पूर्व सैन्यकर्मी अंशदायी स्वास्थ्य योजना पॉलीक्लिनिक में अधिकृत कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुबंध कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 3 वरिष्ठ मंत्रियों के समूह को मंगलवार को दिल्ली भेजा गया। मंत्री केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं का आवंटन बढ़ाने और जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तूतीकोरिन में केवल ऑक्सीजन उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को ऑक्सीजन का उत्पादन करने की अनुमति दे दी। देश में कोरोना महामारी की वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच शीर्ष अदालत ने इसे एक राष्ट्रीय जरूरत बताते हुए अनुमति प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से गुरुवार तक स्वास्थ्य ढांचे पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकारों से कहा कि अपने स्वास्थ्य ढांचे पर एक रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड-19 के मुद्दे पर हाईकोर्ट की ओर से पारित किसी भी आदेश को नहीं रोका गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना हालत पर प्रियंका गांधी का मुख्यमंत्री को पत्र, साझा किए 10 सुझाव। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कुछ चिंताएं व्यक्त की है और इस महामारी से निपटने के लिए सुझाव भी दिए हैं। प्रियंका गांधी द्वारा भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना शहरों की सीमाओं को लांघकर अब गांवों में अपना पैर पसार रहा है। पिछले 20 दिनों में कोरोना के 10 गुना मरीज बढ़े हैं। कोविड-19 से लड़ने में चीन भारत के साथ है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियान ने कहा, चीनी सरकार और वहां के लोग कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत सरकार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला का सोमवार को देर रात यहां के एक अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में इलाज चल रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण राव का निधन। कांग्रेस के दिग्गज नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री एम सत्यनारायण राव का मंगलवार तड़के हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना के खतरे के कारण चुनाव आयोग ने विजय जुलूसों पर लगाई रोक। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। इसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जीत का प्रमाण पत्र लेने के दौरान प्रत्याशी के साथ 2 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकते। कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के छतरपुर में आईटीबीपी के राधा स्वामी सत्संग व्याज आश्रम में 500 बेड का नया कोविड सेंटर शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज इस कोविड सेंटर का दौरा किया और व्यवस्था का जायजा लिया। यह अस्पताल शुरू होने से एक तरफ जहां दिल्ली वालों के लिए राहत है, वहीं इससे जुड़ी कुछ दूसरी खबर ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज को डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही नियम के चलते कई मरीजों की जान चली गई थी। काफी विरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीज भर्ती के लिए सीएमओ की मंजूरी वाला आदेश वापस लिया था।
छतरपुर में बने इस आईटीबीपी के कोविड केयर सेंटर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पड़ रहा है गंभीर मरीज यहाँ ना आए। बता दें कि आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल का नाम भी सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है। ये छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास के ग्राउंड में बनाया गया है। डीआरडीओ के हॉस्पिटल का नाम भी सरदार पटेल हॉस्पिटल है और वो एयरपोर्ट के करीब है। असम में 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके, बिहार बंगाल से लेकर अरुणाचल तक सहमे लोग। सुबह 7:51 पर आए इस झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। यह झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से तक महसूस किया गया। भारत में आज 3,285 लोगों की मौत, 3,62,000 नए केस रजिस्टर्ड। देश में कोरोना के रोजाना के मामलों में हल्की गिरावट के बाद फिर तेज वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कोरोना के कहर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मंगलवार को 3,62,000 नए केस रजिस्टर्ड हुए।